और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे दिल्ली के विकसित बजट को लेकर। जी हां, दिल्ली में नई सरकार अपना पहला बजट लेकर आ रही है। 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट पेश होगा और इस बजट से पूरी दिल्ली को काफी सारी उम्मीदें हैं। इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से ही बजट के सुझाव भी मांग लिए हैं, जिसके लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जा चुका है। तो वहीं बजट को लेकर आज महिला संगठनों के साथ चर्चा भी की जानी है और कल व्यापारिक समुदाय के लोगों के साथ चर्चा होगी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि बजट दिल्ली के विकास का बजट होगा। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार को बजट बनाने के लिए कई सारी चुनौतियों से भी जूझना होगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसमें किए गए सभी वादों को भी पूरा करना है। साथ साथ दिल्ली का बजट सरप्लस बजट बनाए रखने की भी एक चुनौती है। करेंगे इन तमाम चीजों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किन किन संगठनों से और कब कब बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे। तो दिल्ली में विकसित बजट को लेकर के चर्चा होनी है। आज की अगर हम बात करें तो महिला संगठन से आज सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद में 6 मार्च यानी कि कल शिक्षा संगठन को बुलाया गया है और शिक्षा संगठन से जुड़े हुए लोगों से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 7 मार्च की अगर हम बात करें तो व्यापारियों के संगठन को बुलाया गया है और व्यापारियों के संगठन के साथ चर्चा होगी। और उसके बाद में 8 मार्च की अगर हम बात करें तो किसान संगठनों से भी राय ली जाएगी इस बजट को बनाने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो इस बार का जो दिल्ली का ये बजट होगा बेहद ही खास और बेहद ही अहम होगा। सुझाव दिल्ली वालों से ही लिए जा रहे हैं। इस बजट को तैयार करने के लिए एक के बाद एक बैठक भी होनी है और कहीं ना कहीं इस बजट में सीधे तौर पर हम देखें तो सभी वर्गों पर फोकस रहेगा। आखिर कौन कौन से किन किन चीजों पर रहेगा फोकस, वो भी आपको बता देते हैं। इस बार के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सहायता कहीं ना कहीं दी जाएगी युवाओं को और इसके साथ ही बुजुर्गों को, महिलाओं को। स्वास्थ्य सेवा का भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी की सफाई का भी जिक्र इस बार के बजट में हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, प्रदूषण को कम करना, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है दिल्ली सरकार के लिए और उस पर भी इस बार फोकस बजट में रह सकता है। रोजगार पर फोकस रहेगा। शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पर सीधे तौर पर फोकस रहेगा। गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध किस तरीके से कराया जा सकता है, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण कैसे हो और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर इस बार बजट को जब बनाया जाएगा तो इन तमाम चीजों को लेकर ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ खास इस बार उम्मीदें की जा रही है। यानी कि महिला सशक्तिकरण पर तो सीधा फोकस है ही। इसके साथ ही गरीब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता की बात कही गई थी। ये संकल्प पत्र में जिक्र किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र इस बार बजट में हो सकता है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी गरीब महिलाओं को दी जा सकती है। ये बात भी इस बार कहीं ना कहीं बजट में हमें नजर आ सकती है महिलाओं के लिए खासतौर पर। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद की जो वादा था संकल्प पत्र में वो नजर आया था और उस पर भी कोई ना कोई फैसला इस बार बजट में लिया जा सकता है। हालांकि बजट में और क्या कुछ खास होगा इसके लिए इंतजार करना होगा हमें। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अमरेंद्र, सीधे तौर पर देखिए तो दिल्ली का जो इस बार का ये बजट है ये विकसित बजट है और इसको तैयार भी दिल्ली की जनता ही करने वाली है। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले विकसित दिल्ली के विकास को लेकर अपने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की थी और रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद लगातार वो धरातल पर काम करने लगी। ऐसे में विधानसभा का सत्र अभी समाप्त हुआ, उसमें कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले जिसमें विकसित भारत और विकसित दिल्ली की तस्वीर समझ में आई। और अब जब बजट सत्र प्रस्तावित है दिल्ली सरकार का, जो 24 से लेकर 26 तक बजट सत्र होगा, उसमें कहीं ना कहीं विकसित दिल्ली की एक बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है। देखिए, इसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री कितनी संजीदा है इसकी बानगी तब पता चलती है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई संगठन और कई लोगों को विधानसभा में बुलाया है और आज जो है विधानसभा में उनसे महिला संगठन के प्रतिनिधि मिलने वाले हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर उनसे जो है बाकायदा चर्चा करेंगे और किस तरह के विकास को चाहते हैं दिल्ली में और क्या उनकी मांगे हैं और बजट को किस तरह का वो दिल्ली की महिलाएं चाहती हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों के साथ उनकी जो चर्चा है वो प्रस्तावित है, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, यानी कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिनके साथ वो चर्चा नहीं कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कहे तो वो 8 जो किसान संगठन है उनको बुलाया उन्होंने और उनसे भी संगठन से बात करके वो किसानों के हित में किस तरह से चाहती है इस पर भी बात होगी। और देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कृतिका, जो चुनाव में
हम सभी को पता है कि किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण जो महिलाओं का है उस पर दिल्ली सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था, किस तरह से आर्थिक सहायता दी जाए, स्वास्थ्य का किस तरह का मॉडल हो दिल्ली का और किस तरह की प्रस्तावना है। यमुना नदी का एक बड़ा मुद्दा था जो हमने और आपने देखा, इसके अलावा कई और मुद्दे थे और इस बार जो है वो बजट में देखने को मिलेगा। बाकायदा देखिए मुख्यमंत्री की संजीदगी, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो 24 से 26 जो इस मार्च का जो विकसित दिल्ली का जो बजट है उसमें कई ऐसी प्रस्तावना देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें यह पता चलेगा कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको धरातल पर उतारा जाएगा। और कृतिका मैं ईमेल आईडी बता दूं, जो ईमेल आईडी दिल्ली सरकार ने दिया है, विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in, ये जो है ये ईमेल आईडी है और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9099962005। ये दो चीजें जो है दिल्ली सरकार ने बाकायदा घोषित की है कि इस पे अपने व्हाट्सएप पे सुझाव दें या ईमेल आईडी करके अपनी बातों को रखें। तो एक बड़ा मंच प्रदान किया है जी। अब दिल्ली की जनता के हाथ में ही है उनका बजट और वही सुझाव देंगे और उन सुझावों के जरिए ही इस बजट को तैयार किया जाएगा। फिलहाल इस बजट से पूरी दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।